पैरामाउंट ने 3.5 करोड़ का लोन लिया था एक बैंक HDFC बैंक से। और जब तक मैं थी, मतलब इनफैक्ट लिया तो उसी समय था, हालांकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था उसमें लेने। उन्होंने कहा नहीं ओवरड्राफ्ट लेके रख लेते हैं ना। मैंने कहा था कि मत लीजिए, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट बहुत महंगा लोन, मतलब इंटरेस्ट पर है ना, ले लेते हैं, कभी ज़रूरत पड़ेगा। जिस समय तक मैं थी उसका एक पैसा हमने खर्च नहीं किया। लोन आया हुआ, अकाउंट में पड़ा हुआ, उससे इंटरेस्ट मिल रहा था, क्योंकि आप नहीं यूज़ करते तो उसमें थोड़ा ब्याज बढ़ के इंटरेस्ट मिलता है। सारा बैंक में पड़ा हुआ। जैसे पैरामाउंट में मेरी एंट्री बंद हुई, दना के उन लोगों ने उसी लोन के पैसे से पूरा खर्च करना शुरू किया, ताकि प्रॉब्लम्स आए। प्रॉब्लम उस समय तो जल्दी नहीं आया, क्योंकि धीरे धीरे केस बढ़ता है। प्रॉब्लम एक समय पे आया जब मेरे पास नोटिस आना शुरू हो गया। अब नोटिस आया तो मैं तो बिल्कुल डर गई कि भाई उस पर मेरा दोनों ज़मीन, जिसमें मैं रहती हूँ घर पे, और एक आगे भी एक खुला सा है किनारे कोने में, वो दोनों हमारा है। वो दोनों पे वो लोन था। अब मुझे टेंशन मेरा बढ़ता गया। बीच में कुछ हमने भी पेमेंट किया कि भाई कुछ कम हो, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि इतना वो डिले कर चुका था ना, कि था कि नहीं अब सेटल करिए, अदरवाइज हम जब्त करेंगे। फिर एक समय आया, मैंने कहा एक काम करिए, आप जब्त करना है आपका सिर्फ 3.5 करोड़ में भी 2.5 करोड़ बचा हुआ था, 2 करोड़ 75 लाख बचा हुआ था। हाँ 75। मैंने कहा वो किनारे वाला जो लैंड है 4 CR का कम से कम होगा, आप उसको जब्त कर लो, खाली पड़ा है। तो नहीं, दोनों प्रॉपर्टी हम दोनों को जब्त करेंगे। फिर मैंने कहा करोगे क्या? तो फिर दोनों को नीलाम करेंगे, जो पैसा आएगा वो हमारा जो है हम रख लेंगे, बाकी जो आएगा वो आप लोग को दे देंगे। दिस वाज अ थिंग। अब नीलाम करने का मतलब समझते हो, वही हाल होता जो दुर्गा हॉस्पिटल का हुआ है। मतलब वैसे ही सामान उठा के बाहर फेंका जाता है। 1-8 घंटे में ही आप खाली करो, और बहुत भारी बेइज्जती होती है, बहुत। क्योंकि देखो हम लोग क्या है ना, हम लोग आप पैसे के लिए नहीं, हम लोग आप इज्जत के लिए काम करते हैं। एक लेवल आता है जब आप इज्जत के लिए काम करने लगते हो। मतलब इतना, उसके बाद मैं कोर्ट भी गई, मैं DRT भी गई कि भाई मेरा लोन नहीं है, जिसका लोन है उसको कहा जाए। अब कोर्ट भी क्या है, बोल देगी एक डेट पड़ जाएगा, फिर उसको बुला के डांट दी कि तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा, तुम कोई दूसरा प्रॉपर्टी हो उसको जब्त कराओ, उसको ये कराओ, फिर बोल दी, फिर एक डेट पड़ गया। कोर्ट तो अपना हर वीक बढ़ रहा है आगे। 13(2) का नोटिस, 15-20 दिन के बाद फिर 13(4) का नोटिस, वो अपने लेवल पे आगे बढ़ रहा है। जिस दिन आके वो वहाँ पे वो पर्चा चिपकाने वाला था मेरे घर के बाहर, जिस दिन पर्चा चिपक जाता है बेटा, वो इज्जत उस दिन जाती, क्योंकि मोहल्ले वाले तो जान जाते हैं कि चिपक गया। जिस दिन पर्चा चिपकाने वाला था उस दिन मैंने रोका। उस दिन 2 करोड़ 55 लाख का ड्राफ्ट बना। ठीक है ना, बैंक वाला भी ये क्या कर रहे हो, ये इतना बड़ा ड्राफ्ट तो मैंने ज़िंदगी में नहीं बनाया। 25 लाख पहले दे चुके थे हम, बैंक में ट्रांसफ़र किए थे। 2 करोड़ 55 लाख का ड्राफ्ट बना, और पैरामाउंट का कर्जा मैंने चुकाया सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरा घर उसमें इन्वॉल्व था। और अगर उस घर में पर्चा चिपक जाता या घर की कुर्की करने आ जाता, इज्जत मट्टी पलीत हो जाती, क्योंकि पूरा मुखर्जी नगर जानता है कि मेरा घर कौन सा है। तो ऐसे ऐसे चीज़ें होती ना। और मैं बिल्कुल सजेस्ट करती हूँ आप लोगों को, अगर आप सोचते हो ना पहले के ज़माने का पिक्चर देखना, उसमें महाजन वगैरह होते हैं, ठीक है ना, मदर इंडिया देखना, बहुत अच्छी पिक्चर है। उसमें बताया गया है कि महाजन कैसे काम करता है। बेटा अगर आप सोचोगे ना कि पहले के महाजन और आज के बैंक में डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो इंटरेस्ट, इन लोग आपको जब लोन देंगे ना, तो पहले जो इंस्टॉलमेंट जाएगा वो सिर्फ इंटरेस्ट का जाएगा। अगर आप 1-1.5 साल बाद कहोगे कि अच्छा हम पूरा लोन चुकाना चाहते हैं, तो अगर आप 10 लाख लिए हो तो पूरा 10 लाख ही रहेगा उसका, क्योंकि आज तक तो हम इंटरेस्ट काट रहे थे। अब तो अभी आपका, अब तो जो कमूल है वो काटेंगे। आप लोग अगर कभी भी सोचोगे ना कि बैंक से लोन ले, बेटा जितनी आमदनी है, जितना पॉकेट अलाउ करता है उतना ही करना। बहुत सारी जगह पे ऐसा टाइम आएगा कहोगे बैंक से लोन लेके घर ले ले, बैंक से लोन लेके कार ले ले। कोविड आया था ना, कोविड के समय में बैंक्स ने मोरेटोरियम करके एक अलाउ किया था, बेटा उसका भी ब्याज चढ़ा है। अगर आप सोचोगे कि बैंक ने छोड़ दिया कि चलो 6 महीना बंदी रहा, तो आपको वो लिबर्टी मिल गया कि 6 महीने के बाद फिर से आप वही लोन लेते हो, 6 महीने का ब्याज जोड़ के फिर इंस्टॉलमेंट चालू हुआ।
ठीक है। इसीलिए पॉकेट जितना अलाउ करे उतना ही खर्च करो, उससे आगे कभी मत। बैंक से लोन बिल्कुल मत लो, चाहे घर बनाना चाहे कुछ बनाना, जितना पॉकेट अलाउ करे उतना खर्च करो। मतलब सीरियसली मेरा जो अनुभव है मैं बता रही हूँ। अदरवाइज बैंक वाले कहेंगे भाई 8% इंटरेस्ट पे तो मिल रहा है आपको, ठीक है। 8% इंटरेस्ट जब भरी आता है ना तो बहुत हो जाता है। मेरा जो मैं आपको बता रही हूँ, आगे जाके आप लोग शादी करोगे, घर बसाओगे, घर खरीदोगे, फिर मन करेगा गाड़ी खरीदे, लेकिन अगर पैसा है तो खरीदो, नहीं है तो मत खरीदो, लेकिन लोन पे मत लेना, बहुत गंदी चीज़ है।